मित्रों प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। टेक्नोलॉजी का उस समय में भी बड़ा महत्व था जब महाभारत काल था। कृष्ण अर्जुन को यूं ही नहीं कहते हैं कि तुम इंद्र के पास जाकर दिव्यास्त्र प्राप्त करो। महाभारत काल के चक्र इत्यादि जो दिव्यास्त्र थे एआई गाइडेड मिसाइलों के समान थे। वह अपना कार्य करके वापस लौट आते थे, क्योंकि कृष्ण को मालूम था कि शत्रु सेना बहुत विशाल है और पांडवों से ज़्यादा उनके पास महारथी है, तो उनसे युद्ध करना बिना तकनीक के संभव नहीं है, तभी विजय प्राप्त होगी। भगवान शिव से पाशुपतास्त्र और बाद में दिव्यास्त्र के लिए अर्जुन ने इंद्रलोक की यात्रा की। महाभारत काल में भी तकनीक का बड़ा महत्व था। जो सबसे ज़्यादा उन्नत तकनीक से लेस होगा वह विजय प्राप्त करेगा। जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था। जैसे ही कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर, जो परशुराम जी ने दिया था, मथुरा में जाते हैं और तुरंत जरासंध को हरा देते हैं। तो यह तकनीक का कमाल था, क्योंकि जरासंध बहुत शक्तिशाली था और कई बार आक्रमण करने में सक्षम था। वह स्वयं तकनीक से लेस था, उसका वध नहीं किया जा सकता था। मारने के पश्चात भी वापस उसका शरीर जुड़ जाता था। तकनीक के कारण ही वह अनेक राजाओं को बंदी बनाकर कारावास में डाल चुका था। 100 के लगभग राजा जैसे इकट्ठे होते तो वह अजय हो जाता और पूरी पृथ्वी का शासक बन जाता। कहा जाता है कि शाल्व के पास एक विशाल विमान था, जो एक बहुत बड़े नगर के समान था, जिसने द्वारका पर आक्रमण किया, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से सुरक्षित द्वारका है, पर युद्ध इतनी आसानी से किया नहीं जा सकता। पर शाल्व के पास तकनीक थी। एक विशाल नगर के समान विमान लेकर वह द्वारका पर आक्रमण करता है और कहते हैं कि कृष्ण लगभग मूर्छित हो चुके थे उनके आक्रमणों से। बलराम ने उन्हें जगाया। फिर सुदर्शन चक्र के द्वारा उन्होंने उस विशाल नगरी को तहस नहस किया और क्रोधित होकर उसका वध कर दिया। भीष्म पितामह भी देवलोक से कई दिव्यास्त्र प्राप्त करके आए थे। शाल्व को उन्होंने कई बार हराया था। क्योंकि वे जीवन दान दे चुके थे, इसलिए हरा देते थे और छोड़ देते थे। हम जिस क्षण जो घटना घटती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, पर हम उसका महत्व नहीं समझते। वह क्षण बीत जाता है, अवसर बीत जाता है और हम पछताते रहते हैं। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि यह जो समय उपस्थित हुआ है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें छोड़कर जाने जैसी बात नहीं है, तपस्या का मार्ग अपनाने जैसी आवश्यकता नहीं, बल्कि इस क्षण से युद्ध करने की आवश्यकता है, संघर्ष करने की आवश्यकता है। इतना महत्वपूर्ण क्षण उपस्थित हुआ है कि आतताइयों को नष्ट किया जा सकता है और धर्म की स्थापना की जा सकती है। इतने अधर्मी लोग फिर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, फिर इन्हें एक साथ मारना असंभव हो जाएगा। ये खुद नष्ट होने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और अर्जुन तू मोहग्रस्त होता जा रहा है। ये जो बिखर जाएंगे तो इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारना, नष्ट करना कठिन हो जाएगा। अभी ये स्वतः दुर्योधन के नेतृत्व में एक साथ उपस्थित हो गए हैं, इन्हें मर जाने दो। ये पहले ही मरे हुए हैं, इनको मारा जा चुका है मेरे द्वारा। विराट रूप में कृष्ण ने ये अर्जुन को दिखा दिया था कि ये सब पहले ही नष्ट हो चुके हैं। इनकी मृत्यु नहीं हो रही है, बल्कि इनका उद्धार हो रहा है। राक्षसों का सबसे बड़ा संहार भगवान श्री राम ने किया था। परम वीरता के प्रतीक भगवान श्री राम उस युग में थे। प्रभु श्री राम के भय से बचे कुचे राक्षस पाताल में छुप गए थे। पुराणों के वर्णनानुसार वे आज भी पाताल लोक में ही हैं। रामायण काल में राक्षसों का बड़ा आतंक था। पृथ्वी देवताओं सहित भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि रावण सहित उसके भाइयों का आतंक इतना बढ़ गया है कि जब वे चलते हैं तो पृथ्वी थर थर कांपती है। ऋषियों का तपस्या करना दुर्भर हो गया। वे देवताओं का आह्वान नहीं कर सकते, उन्हें भोग नहीं चढ़ा सकते, यज्ञ नहीं कर सकते।
विश्वामित्र जो स्वयं क्षत्रिय थे पूर्व काल में और महायोद्धा थे ऋषि होकर भी, उनके यज्ञ को भी छिन्न भिन्न राक्षस कर देते थे। इसलिए प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र के समय से ही राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर दिया था। लक्ष्मण भी उनके साथ में थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने इस पृथ्वी लोक पर ढूंढ कर समस्त राक्षसों का वध कर दिया था। रावण के अंत के बाद भी जब राम राज्य हुआ तो भी राक्षसों से युद्ध किया गया और कई राक्षसों का वध किया गया, लेकिन कुछ राक्षस बचे गए और वे हजारों वर्षों तक इतिहास में भी उनके वर्णन मिलते हैं कि विशालकाय प्राणी धरती पर घूमते हैं, पर अब वे सभी पाताल लोक में चले गए हैं। प्रभु श्री राम ने राक्षसों का वध एक अभियान के रूप में पूरे जीवन काल तक चलाया, जीवन पर्यंत तक चलाया। कृष्ण ने यह बात समझी कि दुर्योधन को पाताली शक्तियों द्वारा तैयार किया जा रहा है और समस्त शक्तियां एकत्र होकर उन्हें शक्तियां प्रदान कर रही हैं ताकि आसुरी शक्तियां जीत सकें। परंतु कृष्ण की योजना से समस्त आसुरी शक्तियों का एक साथ अंत हुआ और महाभारत में धर्म की विजय हुई, पांडवों की विजय हुई। क्योंकि महाभारत काल में दुर्योधन अधर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक था, उनकी सहायता कर राक्षसों ने अपनी सभी महान शक्तियां दुर्योधन को समर्पित की ताकि महाभारत जैसा युद्ध संचालित किया जा सके। दुर्योधन स्वयं बड़ा मायावी था, आसुरी शक्तियां उसमें जन्म के साथ ही प्रबल थीं, लेकिन पाताल में निवासरत शक्तियों ने महसूस किया कि यह हमारा नेतृत्व कर सकता है। क्योंकि हम पृथ्वी लोक पर युद्ध नहीं कर सकते हैं तो इसको ही माध्यम बनाया गया। कृष्ण ने यह बात अच्छी तरह जान ली थी कि राक्षसों द्वारा दुर्योधन का संचालन किया जा रहा है और इसके माध्यम से ही सभी अशुभ शक्तियाँ महाभारत के युद्ध में एकत्र होगी। उनका वध कर कृष्ण ने संसार को मानवता का संदेश दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ प्रश्न पूछना हो तो नीचे कमेंट करें।